ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम दिल की गहराइयों से सर्वशक्तिवान बाबा का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें सत्य ज्ञान देकर इस संसार के खेल को समझना सिखाया। बाबा को साथी बना लो और संसार के खेल को साक्षी होकर देखो। विशेष आत्मा बनो। विशेष आत्माएं कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करती। अगर कोई हमारे साथ करे तो बाबा को याद करो। अगर किसी की कोई बात ठीक नहीं लगती, अपने से बड़ों को बता दो, लेकिन कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी। अगर कोई हमसे करता है तो परेशान भी नहीं होना है। बाबा ने विधि सिखाई है। बाबा को याद करो, बाबा को बता दो, निमित्त आत्माओं को बता दो, उसके बाद निश्चिंत हो जाओ। ईश्वर चिंतन करने से ईर्ष्या समाप्त हो जाती है। बहुत सुंदर इशारा आज बाबा ने दिया कि जब आप सेवा करते हो, बाबा की मुरली सुनाते हो, मुरलीधर बाबा के बच्चे, आप मास्टर मुरलीधर हो, आपको कभी ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने अच्छी मुरली सुनाई। मुरली तो बाबा की है। बाबा की मुरली हम निमित्त बन करके औरों को बताते हैं। आज बाबा ने ये कहा, अभिमान आया और ये गिरा। जहां भी मेरा मेरापन आता है, अभिमान आता है, वहां माया आ जाती है, खुशी गायब हो जाती है। ज्ञान उन्हीं की बुद्धि में बैठता है जिन्होंने मेरा मेरा त्याग दिया है। गरीब बच्चे सहज ही बुद्धि योग बाबा से लगाना सीख जाते हैं। मेरा बुद्धि योग एक बाबा से रहे तो कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। ये जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन है जो याद से समाप्त होते हैं, सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़ने से समाप्त होते हैं। बहुत सुंदर बाबा के आज धारणा युक्त महावाक्य हैं, साथ साथ मातेश्वरी जी के भी महावाक्य हैं। एकाग्र होकर सुनेंगे बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को याद करो, तब कहेंगे मातेले बच्चे। इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को याद करो, तब कहेंगे मातेले बच्चे। इस पुरानी दुनिया से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। क्वेश्चन है, बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज बैठ जाता है? बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज बैठ जाता है? जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मोह नष्ट है, बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता हमारा धन, हमारा पति, वे ज्ञान को धारण कर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई है, उन्हें सोतेला कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे। जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मोह नष्ट है, बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता हमारा धन, हमारा पति, वह ज्ञान को धारण नहीं कर सकते, ऊंच पद नहीं पा सकते। बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई है, उन्हें सोतेला कहा जाता है। गीता, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ आप ही समझा होगा। अब जीते जी आकर बाप का बनना है। पुरानी दुनिया जिसको रौरव नर्क कहा जाता है, उसको भूलना भी है, छोड़ना भी है। पुरानी दुनिया जिसको रौरव नर्क कहते हैं, उसे भूलना भी है, छोड़ना भी है। रौरव नर्क को भूल फिर स्वर्ग को याद करना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया से बुद्धि हट जानी चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। यह जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन है। कितने पाप किस किस के साथ किए हैं, वो सब जन्म ले भोगने पड़ते हैं। तो इस कर्म बंधन की दुनिया को भूल जाना है। ये छीछी दुनिया है, पतित शरीर है, इससे मोह मिटाना है। गरीबों का मोह सहज मिट जाता है, साहूकारों का मुश्किल मिटता है। वो समझते हम स्वर्ग में सुखी बैठे हैं, गरीब दुखी हैं। यूं तो सारा भारत गरीब है, फिर उसमें भी जो गरीब हैं वो झट उठाते हैं, उनके लिए ही बाबा आते हैं।
गरीबों को जास्ती वर्षा मिलता। सब सेंटर्स में देखो, साहूकार कोई मुश्किल ठहर सकते हैं। स्त्रियां भी गरीब घरों की आती हैं। धनवान को तो पति से सुख मिलता है, इसलिए उनसे बुद्धियोग टूट नहीं सकता। गरीब अक्सर करके ज्ञान लेते हैं। बाबा है गरीब निवाज, जिस बाप को सब याद करते हैं, परंतु ड्रामानुसार भक्त भगवान को जानते नहीं। भगवान तो है ही भक्तों का रक्षक, भक्ति का फल देने वाला, सदगति दाता एक बाप है। तुम बच्चे बाप द्वारा अब ज्ञान की बातें सुन रहे हो। ये ज्ञान उन्हीं बच्चों की बुद्धि में बैठता है, अटेंशन से सुनेंगे। ये ज्ञान उनकी बुद्धि में बैठता जिनकी बुद्धि विशाल है, मोह नष्ट है, जिनकी बुद्धि में रहता हमारा पति, हमारा धन आदि वह ऊंच पद नहीं पा सकते। पद वो पाते हैं जो रचता और रचना का परिचय देते हैं। बाप को पहचाने बिगर वर्षा कैसे मिले? साजन को सिर्फ साजन कहने से फायदा नहीं हो सकता। जाने पहचाने बिगर साजन से सगाई कैसे हो सकती? कन्या की सगाई होती तो उनको चित्र आदि दिखाते, फलाने का बच्चा है, ये ऑक्यूपेशन है, आगे दिखाते नहीं थे, ऐसे ही शादी करा देते थे। तो भी उनका ऑक्यूपेशन तो बताते हैं ना। यहाँ कोई कोई बच्चे अपने बाप को अथवा साजन को जानते ही नहीं, तो सगाई कैसे हो? जानते ही नहीं तो सगाई कैसे हो? नंबरवार है। कईयों की कच्ची सगाई है, पारलौकिक साजन को याद नहीं करते, लौकिक साजन को, संबंधियों को याद करते रहते हैं, गोया कच्ची सगाई है। श्री बाबा को याद नहीं करते, अपने मित्र संबंधियों को याद करते रहते हैं, मान लो कच्ची सगाई है। उन्हें सोतेले बच्चे कहा जाता, पक्के को मातेले कहा जाता है। मातेले बच्चे बहुत थोड़े हैं, भट्टी में इतने पड़े, उसमें कितने कच्चे निकल पड़े। शुरू में जब संगठन बना, बच्ची बनी, माना संगठन बना, तो उस समय कितने ऐसे थे जो पक्के, कितने ऐसे थे जो कच्चे भी थे। अपने साजन को पहचानते नहीं, जैसे पारा हथेली पर ठहरता ही नहीं है ना, वैसे याद भी इतनी मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 25-30 वर्ष वाले भी पूरा याद नहीं कर सकते। तुम जानते हो पारलौकिक साजन स्वर्ग के 21 जन्म के लिए महाराजा महारानी बनाने वाला है, सृष्टि के आदि मध्यांत को जानने वाला है। सजनियों को इतना समझाते तो भी बुद्धि में बैठता नहीं। बुद्धि पुरानी दुनिया के बंधनों में भटकती रहती है, समझते नहीं कि मैं बंधन में हूं। संबंध तो चाहिए एक का, बाकी सब है बंधन। बच्चों को समझाया जाता एक से संबंध रखो, वो तुम्हें सृष्टि के आदि मध्यांत की शिक्षा देते। तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान कांड, आधा कल्प है भक्ति कांड। ज्ञान कांड में तो 21 जन्म का वर्षा मिलता, वहां है सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से नीचे, सतो से फिर सतो सामान्य, फिर रजो में आ जाते। जब सतो पूरा होता तो ज्ञान कांड पूरा हो जाता। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, वो भी पहले सतो प्रधान भक्ति होती, फिर भक्ति भी सतो रजो तमो में आती। व्यभिचारी होने से भक्ति फिर गिराती जाती। अब ये जानना, इसको समझाना बहुत सहज है। तुम बच्चों को रौरव नरक से संबंध तोड़ एक से रखना चाहिए। रौरव नरक से बुद्धि योग तोड़ एक से रखना चाहिए। एक बाप से संबंध रखने की प्रैक्टिस करो। बाबा को याद करने से भी कर्म विनाश होंगे। गरीब अच्छी मेहनत करते हैं तो बलिहारी गरीबों की है। बाप भी गरीबों पर बलिहार चाहते हैं। शुरुआत में कितने गोप थे, कितनी माताएं थी, कितने खत्म हो गए, बाकी थोड़े रहे हैं। माताएं भी थोड़ी रही, हाँ कोई कोई साहूकार घर की भी रह गई, जैसे क्वीन मदर, देवी आदि। क्वीन मदर बड़े दीदी मनमोहिनी जी की माता जी, देवी माता रतन मोहिनी दादी की माता जी, ये परिवार के परिवार समर्पित हुए। उसमें बाबा ने कहा ये बड़े घराने के थे। अब तुम्हें मूल बात समझानी है, जिस भगवान को सब याद करते हैं उसका परिचय क्या है। जिस भगवान को सब याद करते हैं उनका परिचय क्या है। पतित पावन बाप जो राजयोग सिखाकर नर से नारायण बनाते हैं, उनको नहीं जानेंगे तो तुम पाप करते रहेंगे, बाप को गाली देते रहेंगे। सम्मेलन तो बहुत होते रहते हैं, वहां पर समझाने वाले बड़े तीखे चाहिए। समझाना चाहिए तुम वेदों की महिमा समझते हो, परंतु इससे फायदा तो होता नहीं। फायदा एक बाप से ही होता है जिसको हम जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। आओ हम आपको समझाएं। बाप को पहचाने बिना वर्षा कैसे मिलेगा? बाप का वर्षा है मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति। ये अक्षर सुनाते ही बाप हैं। तुम बच्चों को याद रखना चाहिए,
और कोई चीज से फायदा नहीं। बाप को रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। इसमें आधा कल्प है भक्ति कांड, आधा कल्प है सदगति ज्ञान कांड। भले सम्मेलन करते हैं, खुद ही मूंझे हुए हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुम सबको बाप का परिचय देना है। जब बहुतों को परिचय मिल जाएगा तब कहेंगे कमाल है। बहुतों को जब संदेश मिल जाएगा तब कहेंगे कमाल है। ये तो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज चित्रों सहित बताते हैं। माताओं को बड़ा नशा रहना चाहिए। पुरुष मदद करने के लिए तैयार हैं, डायरेक्शन बाप देते हैं, करना कन्याओं माताओं को है। आजकल कन्याओं माताओं की महिमा जास्ती है। गवर्नर प्राइम मिनिस्टर भी माताएं बनती हैं। एक तरफ है वो माताएं, एक तरफ तुम पांडवों की माताएं। उनकी उछल जास्ती है क्योंकि उनका राज्य है। तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। बाबा तुम बच्चों को अनेक राज समझाते। जब आप सेवा करते हो तो थोड़ा सा भी स्थान नहीं मिलता है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को अनेक राज समझाते रहते, तुम अब स्वर्ग का वर्षा पाते हो। साजन तुम्हें श्रृंगारते हैं, महारानी बना देते हैं। ऐसे साजन से बुद्धि योग ना रखना, ये तो बड़ी भारी भूल है। जो महारानी बनाते हैं उनको याद न करना, बुद्धि योग ना रखना बड़ी भारी भूल है। बच्चों को समझाते तो बहुत है, तुम सिर्फ ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बताओ। भारत में ही गाया हुआ है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में क्यों याद करेंगे, अब वो नई दुनिया स्थापन हो रही है, परंतु सुख का वर्षा भी पूरा लेना चाहिए। माता पिता जानते हैं हर एक कितना लायक है। मौत जब नजदीक आएगी तो बताएंगे तुमने पुरुषार्थ पूरा नहीं किया, अब तुम्हारा ऐसा हाल हुआ है। वह बताएंगे तुम किस किस्म की प्रजा में जाएंगे, किस किस्म के नौकर चाकर बनेंगे, सब बताएंगे। अच्छा, कई बच्चे समझते हैं आज हमने मुरली बहुत अच्छी चलाई, परंतु नहीं, ये तो शिव बाबा की मदद करते हैं। अपना अहंकार नहीं होना चाहिए। तुमको तो बाबा सिखाते हैं। जो तुम सुना रहे हो, जो सुना रहे हैं वो बाबा ही हम सबको सुनाते हैं। बाबा ना होता तो तुम्हारी मुरली काहे की। मुरलीधर के बच्चों को मुरलीधर बनना चाहिए, नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। भले कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है, कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुत आशीर्वाद मिलती है। इतना समय पढ़ाई के तो आप ही सर्विस करके सेंटर जमाना चाहिए। खुद सीखते हैं तो क्या औरों को नहीं सिखा सकते। ब्रह्मा कुमारी की मांगनी करते हैं तो बाबा समझ जाते हैं शायद खुद में इतना ज्ञान नहीं है। बाकी यहाँ आकर क्या करते हैं, बाबा तो समझाते, बादल आए रिफ्रेश होकर जाए, वर्षा बरसाए, नहीं तो पद कैसे पाएंगे। मम्मा बाबा कहते हो तो गद्दी भी पकड़ के दिखाओ, है ना, गद्दी नशीन बन के दिखाओ। ये भी कोई को अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने दिया। कभी भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए हमने दिया। तुम कुछ भी नहीं दो, बाबा तुम्हें कोड़ी के बदले हीरा देने से भी छूट जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार से पहले हम मातेश्वरी जी के महावाक्य सुनेंगे, फिर धारणा और वरदान स्लोगन। मातेश्वरी जी के महावाक्य। अपना असली लक्ष्य क्या है, पहले जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है। वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तब पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, असल में कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई, फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए भी कर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हमसो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी और ना फिर तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। अब ये तो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वो ताकत मिल जाती है। अब ये जो मनुष्य चाहते हैं हमें सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तब प्राप्त होगी। पवित्रता सुख शांति कब मिलेगी,
जब बाबा से पूर्ण योग होगा। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना कि मैं पवित्र आत्मा आखिरी परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, हमें परमात्मा के साथ योग लगाकर पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना। इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम रखे हैं, इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन कहते हैं। श्री गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। कोई ने फिर ज्ञान वर्षा कहा, क्योंकि इस ज्ञान से सारी सृष्टि सब्ज बन जाती है, हरी भरी बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य हैं वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते। ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इसी ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, जिससे मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जो जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं, ज्ञान अमृत से ठंडे हो जाते हैं। देखो गीता में परमात्मा साफ कहते हैं कामेशु क्रोधेशु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि झाड़ पैदा होता, उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उसी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तब विकारों का बीज खत्म हो जाता है। लोग तो सिर्फ ऐसे ही कहते हैं मर्यादा में रहो, असल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा आजकल टूट गई। कहाँ वो सतयुग त्रेता युगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो ग्रस्त व्यवहार में रहकर कैसे वो निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे। अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखाते कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है ये कोई नहीं जानता, बस इतना ही प्रचार करते हैं मर्यादा में रहो, मगर इतना नहीं जानते कि पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा, अंडरलाइन करेंगे, निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, कह देते हैं आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी नहीं बन सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले ज्ञान तलवार से 5 विकारों के बीज को खत्म करना है, तब विक्रम भस्म हो सकेंगे। ज्ञान तलवार से विकारों के बीज को खत्म करना है, तब विक्रम भस्म हो सकेंगे। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट है एक के साथ सर्व संबंध रख बुद्धियोग अनेक बंधनों से निकाल देना है। एक के साथ सर्व संबंध रख बुद्धियोग अनेक बंधनों से निकाल देना है। एक के साथ पक्की सगाई करनी है, बुद्धियोग भटकाना नहीं है। बाप समान मुरलीधर बनना है। मैंने अच्छी मुरली चलाई इस अहंकार में नहीं आना। बादल भरकर वर्षा करनी है। पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है। एक के साथ सर्व संबंध रख बुद्धियोग अनेक बंधनों से निकाल देना है। एक के साथ पक्की सगाई करनी है, बुद्धियोग भटकाना नहीं है। बाप समान मुरलीधर बनना है। मैंने अच्छी मुरली चलाई इस अहंकार में नहीं आना है। बादल भरकर वर्षा करनी है। पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है। वेरी स्पेशल वरदान, धारणा युक्त वरदान। बाप को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भाव। बाप को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भाव। ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है। लेकिन इसमें विशेष सोचो, यदि हम शरीक किसी विशेष कार्य के निमित्त हैं तो उनको निमित्त बनाने वाला कौन? अगर वे हम शरीक विशेष कार्य के निमित्त हैं तो उनको निमित्त बनाने वाला कौन? बाप को सामने लाओ तो ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी। बाबा को सामने रखो, ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी। अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती, शुभ भावना से ऊपर दो, ईर्ष्यावश नहीं। आपस में रेस करो, रीस नहीं, तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। पुरुषार्थ की रेस करो, दिव्य गुणों की रेस करो, लेकिन रीस नहीं,
ईर्ष्या की बजाय ईश्वर चिंतन करो। स्लोगन है, बाबा को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षियों के देखते चलो। बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी होकर देखते चलो। आज दिल से निकले बाबा, आपका शुक्रिया, आपने हमें विशेष आत्मा बनाया, ईर्ष्या मुक्त होना सिखाया। आपका शुक्रिया, शुक्रिया। माया के खेल को साक्षी होकर देखेंगे। अनुभव करें, भृकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं एक विशेष आत्मा हूं। बाबा ने मुझे विशेषता संपन्न आत्मा बनाया है, सुंदर विधि सिखाई है। किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, नो जेलसी। अगर किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती, बाबा को सुना देनी है। बाबा ने मुझे शक्ति दी है, प्यार दिया है, वरदान दिया है। मैं विशेष आत्मा हूं। हर एक का भाग्य अपना है, पार्ट अपना है। ईर्ष्या करके हम किसी से रीस ना करें, रेस करें, याद की रेस, दिव्य गुणों की रेस। बाबा को देखें, बाबा कहते, मीठे बच्चे ज्ञान चिंतन करो, ज्ञान सिमरण करो, सदा हर्षित रहो, साक्षी होके खेल देखो। मैं साक्षी दृष्टा हूं, बाबा के साथ खेल को साक्षी होकर देख रहा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।